करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है। जो करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है। जो करबला के राही है, यही तो वो सिपाही है। जुर्रतों का आसमां है फातिमा, जुर्रतों का आसमां है फातिमा, जुर्रतों का आसमां है फातिमा, जुर्रतों का आसमां है फातिमा। ज़ैनबे कुबरा की माँ है फातिमा, ज़ैनबे कुबरा की माँ है फातिमा। वजह तखलीके जहाँ है फातिमा, वजह तखलीके जहाँ है फातिमा। 11 मासूमों की माँ है फातिमा, 11 मासूमों की माँ है फातिमा। जिसमें है मासूम तारों की ज़िया, जिसमें है मासूम तारों की ज़िया। नूर की वो कहकशा है फातिमा, नूर की वो कहकशा है फातिमा। बट मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबान इल्म व दानिश, मवालियान अली व बतूल, व जानिसारान औलाद रसूल, आज़ादारान इमाम हुसैन और मेरे लिए काबिल कदर व काबिल एहतराम साथियों, मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का मौज़ूए सुख़्न ये है कि इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की फ़जीलत क्या है, इल्म की वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, व्हाई इज़ नॉलेज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद व कुरान हकीम की सूरह नहल आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाता है, फ़स्अलू, तुम पूछो, तुम सवाल करो, अहले ज़िक्री, साहिबाने ज़िक्र से, साहिबाने इल्म से, साहिबाने कुरान से, इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो, अगर तुम इल्म नहीं रखते हो, अगर तुम आशना नहीं हो, अगर तुम हकीकतों से वाकिफ़ नहीं हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुमने जहालत में नहीं रहना, क्योंकि अल्लाह ताला जहालत को पसंद नहीं करता। जब जहालत को पसंद नहीं करता तो जहालत में रहने वालों को कैसे पसंद करे, जहालत में रहने वालों को कैसे पसंद करे। इसी तरह अल्लाह ताला रिज़्क़ को भी पसंद नहीं करता। इसलिए तो कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। कि जो रिज़्क़ है वह अहले बैत से दूर रखा है। अहले बैत, अल्लाह ने आपसे रिज़्क़ को दूर रखा है। रिज़्क़ क्या है, रिज़्क़ से क्या मुराद है, रिज़्क़ से मुराद शिर्क, लालच, बुख्ल, हवाए नफ्स और जहालत है। यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहती हूँ कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि फ़लाँ शख्स मजलिसों में क्यों नहीं आता, क्यों उसके दिल में मौला अली की मोहब्बत नहीं पाई जाती, क्यों वो ज़िक्र अली नहीं सुनता। इसका जवाब तो ख़ुद कुरान ने दिया, लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, कि जो रिज़्क़ है वो आले मोहम्मद से दूर है, जो रिज़्क़ है वो अहले बैत से दूर है, जो रिज़्क़ है वो आले मोहम्मद से दूर है, जो रिज़्क़ है वो मौला कायनात से दूर है, जो रिज़्क़ है वो जनाबे फ़ातिमा से दूर है, जो रिज़्क़ है वो इमाम हसन से दूर है, जो रिज़्क़ है वो इमाम हुसैन से दूर है, और जो रिज़्क़ है वो इमाम हुसैन की मजलिसों से दूर है।
ये वो लोग हैं कि जिनके दिल में बुग़्ज़ अली पाया जाता है। ये वो निजीस लोग हैं कि जो दिल में बुग़्ज़ अली रखते हैं, जो दिल में बुग़्ज़ ज़हरा रखते हैं। ये कहते हैं कि अली का ज़िक्र ना करो। वो कह रहे हैं जियो ज़िक्र मुर्तज़ा के बग़ैर। वो कह रहे हैं जियो ज़िक्र मुर्तज़ा के बग़ैर। बताओ कैसे कोई सांस ले हवा के बग़ैर। वो कह रहे हैं जियो ज़िक्र मुर्तज़ा के बग़ैर। बताओ कैसे कोई सांस ले हवा के बग़ैर। ज़माने भर में फ़कत एक दर बतूल का है। ज़माने भर में फ़कत एक दर बतूल का है, जहाँ मिलती है खैरात इल्तिजा के बग़ैर। ना आग न पानी न मट्टी न हवा से, ना आग न पानी न मट्टी न हवा से, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ से। सलामत रहें। जनाब सैयदा पर मिलकर बुलंद आवाज़ से पंचतनी नारा सब मिलकर 5 मरतबा लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। खुदा क्या फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला तालमून, कि जहालत खुदा पसंद नहीं करता। जहालत एक रिस्क है। जहालत इंसान को कमालात से दूर कर देती है। जहालत इंसान को इंसानियत से उठाती है, हैवानियत में लाकर खड़ा कर देती है। जहालत इंसान को नेमतों के होने के बावजूद भी मुश्किलात में मुब्तला कर देती है। इस बात को वाज़िया करने के लिए एक मैं बूढ़ी औरत का वाक़या सुनाती हूँ कि एक बूढ़ी औरत थी कि जिसके माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो उसका बेटा रिस्क की तलाश के लिए बैरून मुल्क कमाने के लिए चला जाता है और फिर इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि उस बूढ़ी औरत फाकों की नौबत आ जाती है और वो मस्जिद के सामने बैठकर भीख मांगती है। तो एक जानने वाला शख्स गुज़रता है जो कहता है कि अम्मा जी, आपका बेटा तो बैरून मुल्क कमाने के लिए गया है, तो क्या आपको वो कुछ नहीं देता? क्या वो आपको कुछ नहीं बेचता? तो वो बूढ़ी औरत कहती है चंद कागज़ों के अलावा और कुछ नहीं बेचता। तो वो शख्स कहता है वो कागज़ कहाँ है? तो वो कहता है, बूढ़ी औरत कहती है कि वो मैंने घर की दीवार पे चिपकाए हुए हैं। तो वो शख्स कहता है वो मुझे दिखाएं। तो जब वो घर आता है, उस बूढ़ी औरत के जब वो घर आता है, तो जब देखता है तो वो कहता है ये 5-5 लाख के चेक हैं। यानी जहालत की वजह से वो भिखारी बनी हुई थी। इसी तरह से मिल्लत ईरान भी हर सदियों से हर कल्चर के आगे, हर तहजीब के आगे, हर मज़हब के आगे भिखारी बने हुए थे। एक मर्द मुजाहिद आया, एक दाना आया, एक फ़कीह आया, एक रहबर आया, एक खुमैनी रूहुल्लाह आया कि जिसने कहा कि तुम्हारे पास मुश्किल कुशा मौजूद है तो फिर तुम मुश्किल में क्यों हो? ज़िल्लत तुमसे दूर है तो तुम ज़िल्लत में क्यों रह रहे हो? आज हमारी भी हालत कुछ ऐसी है कि हमारे पास दुआएं मौजूद हैं, करबला की किताबें मौजूद हैं, नेजुल बलागा मौजूद है, लेकिन हमने भी उस बुरी औरत की तरह ताक पे रखा हुआ है। आज हमारे पास कलाम खुदा मौजूद है, लेकिन हमने उस बुरी औरत की तरह ताक पे रखा हुआ है। हमें भी मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है। तवज्जो फरमाएं, इल्म का जहालत का एक समुंदर हो, लेकिन इल्म का एक कतरा हो, वो जहालत के समुंदर से बेहतर है। इसी तरह जाहिल जितने मर्जी हों, लेकिन आलिम एक हो, वो सब जाहिलों से बेहतर है। क्योंकि खुदा ताला कुरान में इरशाद फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून,
क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है? क्या इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर है? आइए हम सबसे पहले देखते हैं इल्म किसे कहते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर एक रस्म है कि हम प्यार से, मोहब्बत से बहुत सी चीज़ों के नाम रखते हैं। जिस तरह से एक माँ का बेटा है, वो अगरचे काला है लेकिन माँ उसको क्या कहती है? चाँद कहती है। हमारे उस्ताद कहते हैं कि चाहे उसी चाँद को ग्रहण क्यों ना लगा हो। एक मक्कार शख्स को अक्लमंद कहा जाता है और बेवकूफ़ को अक्लमंद कहा जाता है, अक्लमंद को बेवकूफ़ कहा जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर बेहया औरत को खूबसूरत कहा जाता है और जो आज हमारे मुआशरे में इल्म है, इल्म नहीं है, उसका नाम इल्म रख दिया जाता है। खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। सलावात भेजिए। हमारे मुआशरे में जो इल्म है उसको इल्म नहीं कहा जाता, जिसको इल्म नहीं कहते उसको इल्म कहा जाता है। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, वो इल्म नहीं है, वो बल्कि हुनर है, वो स्किल है। तवज्जो फरमाएं, इल्म किसे कहते हैं और हुनर किसे कहते हैं? हुनर वो है जो ईंटों को बिल्डिंग में तब्दील किया जाए, जो सोने को जेवरात में तब्दील किया जाए, जो लोहे को टूल्स में बदला जाए, जो बीज को दरख्त में बदला जाए, ये सब हुनर है। और इल्म किसे कहते हैं? इल्म वो है जो हमें परवान चढ़ाता है। इल्म की वजह से वो इंसान खुदा का नाइब बन जाता है। खुदा फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, क्या इंसान तू मेरा खलीफा है, तू मेरा जानशीन है। आप सब ने देखा होगा कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा मोबाइल बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे फ़ोन हो गए, मोबाइल छोटे आ गए हैं, हत्ता कि घड़ियों में भी आ गए हैं। ये किसने तरक्की की है? ये एशिया ने तरक्की की है, इंसान ने तरक्की नहीं की। इंसान तब तरक्की करेगा जब वो खुदा का नाइब बनेगा, जब वो खुदा का खलीफा बनेगा, इंसान तब तरक्की करेगा। सलावात भेजिए। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी या हैदरी या सलावत, अल्लाहुम्मा सलामत रहें। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफगार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी ही हिकमत के खमो पेश में उलझा ऐसा, अपनी ही हिकमत के खमो पेश में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ो ज़र कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। सलावात भेजिए। खुदा फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि तुमने जहालत में नहीं रहना, तुमने जहालत से निकलना है। ऐ माबूद तू ही बता दे हम जहालत से कैसे निकलें। तो जहालत से इल्म तक का सफ़र कौन करवाएगा? पस्ती से बुलंदी तक का सफ़र कौन करवाएगा? ज़िल्लत से इज़्ज़त तक का सफ़र कौन करवाएगा? बुज़दिली से शुजाअत तक का सफ़र कौन करवाएगा? जुल्मात से नूर तक का सफ़र कौन करवाएगा? खाक से खुदा तक का सफ़र कौन करवाएगा? अगर हम गौर करें
तो हमें इसी आयत के अंदर जवाब मिल जाता है कि खुदा क्या फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री, सवाल करो अहले ज़िक्र से, सवाल करो अहले इल्म से, सवाल करो अहले कुरान से। सबसे पहले हमने देखना है कि अहले ज़िक्र कौन है। खुदा ताला अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। और एक अहले ज़िक्र है और एक अहले बैत है। रसूल खुदा फरमाते हैं, मौला अली आइमा मासूमीन फरमाते हैं, नहनु वल्लाहि अहले ज़िक्र, कि बेशक खुदा की कसम हम ये अहले ज़िक्र हैं। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर तुमने कुरान को थाम लिया तो तुम जहालत से निकल जाओगे। अगर तुमने अहले बैत को मजबूती से थाम लिया तो तुम जहालत से निकल जाओगे। रसूल खुदा भी फरमाते हैं, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लैन, कि तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह ही, एक अल्लाह की किताब, व इतरत अहले बैत, और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुमने इन दोनों को मजबूती से थाम लिया तो यही दो चीज़ें हैं जो पस्ती से बुलंदी तक ले जाएंगी, जो ज़िल्लत से इज़्ज़त तक ले जाएगी, जो नाकिस से कामिल तक ले जाएगी, जो ज़ुल्मात से नूर तक ले जाएगी, जो खाक से खुदा तक ले जाएंगी। इसलिए तो नबी दो आलम फरमाते हैं, अना मदीनातुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी जहालत से जो इल्म तक ले जाए वो सहारा अली का है, जो जुल्मात से नूर तक ले जाए वो आसरा अली का है, जो खाक से खुदा तक ले जाए वो दामन अली का है। अली 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 हसनैन का बाबा, अली अली हसनैन का बाबा, अली अली मेरे नबी ने बोला, अली अली मेरे नबी ने बोला, अली अली हम सब का मौला, अली अली हम सब का मौला, अली अली नाराए हैदरी, या अली हैदरी, या अली बहुत बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली। मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली। मैं नारा लगाऊंगी और मेरे जवाब में 4 मर्तबा हैदर 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 कहेंगे बुलंद आवाज में सारे, मेरा मौला साकिए कौसर, हैदर 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 हैदर, मेरा मौला साकिए कौसर, हैदर 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 हैदर, मेरा मौला फातिह खैबर, हैदर 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 है, सलामत रहे। मेरा मौला वारिस मिंबर, हैदर हैदर हैदर, मेरा मौला वारिस मिंबर, हैदर हैदर, मेरा मौला दामाद पैगंबर, हैदर हैदर, मौला मौला पत्थर पत्थर, हैदर 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 हैदर, कंबर कंबर बूजर बूजर, हैदर 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 हैदर, जियो जियो, ठोकर ठोकर, हैदर हैदर हैदर, हैदरी या अली, हैदरी या अली। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद
मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। दरूद भेजिए। मौला अली की मैं फ़जीलत बयान करती हूँ कि एक दफ़ा रसूल खुदा की खिदमत में जिब्राइल बैठे हुए थे कि इतने में फ़दा खला अली अलैहिस्सलाम कि वहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फ़क़ाम लहू जिब्राइल, तो जिब्राइल एहतराम में खड़े हो गए। तो रसूल खुदा ने पूछा कि जिब्राइल खड़े क्यों हो गए? तो जिब्राइल फरमाते हैं लाहू अलैया हक़्क़ुल तालीम, कि ये नौजवान मेरा उस्ताद है, इसने मुझे तालीम दी। तो रसूल खुदा फरमाते हैं ज़ालिका कैफ़ा ज़ालिका तालीम, कि इसने तुम्हें क्या तालीम दी? तो रसूल जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसने मुझे, जब खुदा ने मुझे खल्क़ किया, खल्क़ करने के बाद पूछा कि तू कौन है, तो मुझे जवाब में मुश्किल पेश आ गई। फ़तहय्यरत फिल जवाब, कि मुझे जवाब में मुश्किल पेश आ गई, तो मुझे मुश्किल कुशा याद आ गया। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल कुशा अली। हैदर का नाम सुन के आई हूँ दूर से, हैदर का नाम सुन के आई हूँ दूर से, जोली मेरी को भर दो पंजतन के नूर से। तो मुझे जवाब में मुश्किल पेश आ गई। तो ये शख्स आलमे नूर में मेरे पास आया और इसने कहा अल्लामा नील जवाब, के इसने मुझे जवाब सिखाया। क्या जवाब सिखाया? कि तेरा नाम कि इसने मुझे नाम सिखाया कि अंता रब्बुल जलील, कि कह दो तेरा रब जलील है, तेरा नाम जमील है और मैं अब्दुल जलील हूँ, और मेरा नाम जिब्राइल है, और मेरा नाम जिब्राइल है। तो इसलिए मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया, तो उनके एहतराम में मैं खड़ा हो गया। तो रसूल खुदा ने पूछा कि जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? तो वो कहते हैं, तो जिब्राइल फरमाते हैं कि 30,000 आसमान पर 30,000 साल बाद तारा निकलता है, तो उसको मैंने 30,000 मरतबा देख चुका हूँ। जिब्राइल ने जो देखा था तारा पहले, जिब्राइल ने जो देखा था तारा पहले, उससे भी इमाम हमारा था पहले। हिदायत के लिए जो आए अली, हिदायत के लिए जो आए अली, हक ने उन्हें उतारा अपने घर पहले। इल्म की बहुत अहमियत है। खुदा फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्री, कि तुम सवाल करो अहले ज़िक्र से, इन कुन तुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो। यानी इल्म की बहुत फजीलत है, इल्म की बहुत वैल्यू है। इसलिए तो कुरान में इरशाद फरमाया फलौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि तुम निकलो, घरों से निकलो, हर मोहल्ले से निकलो, फ़िरक़े से निकलो, हर जगह से निकलो, ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि दीन को सीखो, निकलो और दीन को सीखो। वाली युनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। तो जब इस दीन को सीखो, तो जब तुम अपनी तरफ पलटाए जाओगे, जब तुम अपनी कौम की तरफ जाओगे,
तो उनको सिखाओ, उनको डराओ, शायद वो निजात पा जाएं, शायद वो डर जाएं। दरूद भेजिए मोहम्मद वाले। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालम, कि खुदा जहालत को पसंद नहीं करता। जहालत इंसान को पस्ती में गिरा देती है। जहालत नवासा रसूल को कैदी बना देती है। जहालत नबी ज़ादियों को कैदी बना देती है। जहालत दूध पीते हुए अली असगर को बाप के हाथों में तड़पा देती है। जहालत दरे ज़हरा भी गिरा देती है। जहालत नवासा रसूल को कैदी बना देती है। जहालत दरे ज़हरा गिरा देती है। जहालत हक़ ज़हरा बुला देती है। हक तो ये है कि हक़ ज़हरा बुलाया न जाए। हक तो ये है कि हक़ ज़हरा बुलाया न जाए। ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए। ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए जिसकी ताज़ीम को उठते थे पैगंबर। जिसकी ताज़ीम को उठते थे पैगंबर, उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी को झुठलाया जाए? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी का दर्द जलाया जाए? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको? अरबाब अज़ा, ये वो दर है जहाँ पर रसूल खुदा आयत ततहीर की तलावत करते थे। ये वो दर है जहाँ जिब्राइल इजाज़त लेके आते हैं। ये वो दर है जहाँ लोग निजात लेने आते हैं। ये वो दर है जिसको जलाया गया है। लोग इकट्ठे हो गए, ईंधन ले आए और ललकारने लगे, अबुल हसन को बाहर भेजो, और आवाज़ देने लगे कि अबुल हसन को बाहर भेजो। तो जनाब सैयदा आती हैं तो कहती हैं, मन अंता, तू कौन है? तो वो कहते हैं कि अबुल हसन को बाहर भेजो। तो जनाब सैयदा कहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बाप के सहाबी हो गए, लेकिन ललकारते हैं कि अबुल हसन को बाहर भेजो, अगर नहीं भेजा तो हम घर अंदर आ जाएंगे। तो इतना कहा है तो कहते हैं कि ईंधन ले आए और कहा कि दर को हम जला देंगे। तो अभी इंतज़ार भी नहीं किया कि दर जला दिया और एक शख्स आगे बढ़ा जिसने दरवाजे को ठोकर मारी और दरवाज़ा गिर गया। उलमाए कराम कहते हैं कि जनाबे सैयदा दरवाजे के दरमियान में आ गई। जनाबे सैयदा दरमियान में आ गई और लाइन अंदर चले गए और मौला अली को घसीटते हुए लेकर आए। तो जनाबे सैयदा को अपना पहलू भूल गया। तो जनाबे सैयदा आवाज़ देती हैं, इलैया इलैया या फ़िज़ा, ए फ़िज़ा जल्दी आयो, मोहसन शहीद हो गए। तो जनाबे फ़िज़ा आती हैं और जनाबे सैयदा कहती हैं कि कान करीब करो। जब कान करीब किया तो कहा कि मोहसन शहीद हो गए, ये बात अली को ना पता चले। जब तो जनाबे फ़िज़ा पूछती हैं कि क्या वजह है, पूछती हैं कि क्या वजह है। तो वो कहती हैं कि अगर अली को पता चल जाए तो अली बहुत
मुश्किल में, बहुत परेशान होंगे। तो जनाब फ़िज़ा पूछती हैं, क्यों फ़िज़ा, क्यों ज़हरा? तो वो कहती हैं, अली की एक ही तो नासरा है, अगर अली को पता चल जाए तो मौला अली बहुत परेशान होंगे। तो मौला अली को घड़ीसते हुए बाहर लेकर आए तो जनाब सैयदा को अपना पहलू भूल गया, तो दामने अली पे डाल दिया। तो जनाब सैयदा भी साथ साथ खींचती चली गई। तो लाइन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि ज़हरा का हाथ छूट जाए, लेकिन ज़हरा का हाथ नहीं छूटा। तो लाइन सोचता है कि कैसे हाथ छुड़वाऊं। साथ एक कुल्फुस खड़ा था जिसकी कमर बंद में ताज़े आना था, वो ताज़े आना निकाला और हवा में लहराया और ज़हरा के बाजू पे मारा, तो वो ज़हरा का बाजू नीला पड़ गया और ज़हरा ने हाथ हवा में लहराया और कहा, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।